हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो मैं चली गोवा, येस, बट ये थोड़ा सा अलग डिफरेंट वे है मेरा गोवा जाने के लिए। और मैं घर से निकल चुकी हूँ और सबसे पहले मैं पहुँची मुंबई इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल। येस, मैं फ़्लाइट से नहीं, क्रूज़ से जाने वाली थी। बट गाइस, जैसा फ़्लाइट में सब चीज़ें होती हैं, टिकट्स आती है, बोर्डिंग पास आता है, वेब चेक इन होती है, एज़ इट इज़ सेम क्रूज़ में भी होता है। और इसका क्राउड वॉज़ वेरी अमेजिंग। क्रूज़ इतना बड़ा था, मैं उसको देख के हैरान रह गई थी। बट इनका वेलकम करने का स्टाइल बहुत अलग था। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि गर्ल्स ने हमारा वेलकम किया वहाँ पे, वो क्या बोलते हैं उसको, ढोल वोल बजा के। देन उसके बाद मैं अंदर क्रूज़ के एंटर की। जब मैंने अंदर एंटर किया, आई वॉज़ लाइक कि यार ये क्रूज़ है या होटल है, बिकॉज़ ये एकदम 7 स्टार लग्जरी फील वाला क्रूज़ था। और गाइज़, एक चीज़ आपको बताती हूँ, ये इंडिया का सबसे बड़ा क्रूज़ था, कॉर्डिलिया क्रूज़। एंड आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। जो आज इवेंट होने वाला था, ये हर साल मुंबई टू गोवा एक क्रूज़ जाता है जिसमें पूरा इवेंट होता है। इट्स अ अवार्ड फंक्शन जहाँ पर आज मैं परफॉर्म करने वाली थी। और ये मौका मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाला था। एंड आई वॉज सो एक्साइटेड दैट टाइम। तो मैं अपने रूम में एंटर की। मेरा रूम था 9th फ्लोर पे। तो यहाँ पे फ्लोर नहीं, डेक बोलते हैं। तो मैं अपने रूम के अंदर एंटर की। वहाँ मेरे लिए बहुत प्यारा सा इंटरलाइट की तरफ से एक हैम्पर रखा हुआ था जिसमें कुछ खाने पीने का सामान था। देन मैंने बाहर देखा एंड मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मैं फटाफट नीचे गई क्योंकि मुझे प्रैक्टिस के लिए भी जाना था। तो उन्होंने मुझे ला के दी सैलेड। आई वॉज़ लाइक कि यार ये मेरे को सैलेड क्यों ला कर दे रहे हैं। फिर मैंने सोचा ओके, इनको लगा होगा कि मैं सैलेड वैलेड ही खाती हूँ। फिर ठीक है, मैंने थोड़ा खाया। एंड देन उसके बाद वो मेरे लिए लेकर आए 4 स्वीट डिश। उनको लगा कि मुझे मीठा बहुत पसंद है, बिकॉज़ मैं चॉकलेट्स वगैरह के स्नैप डालती रहती हूँ। तो ही नो, राजेश जी नोज़ अबाउट मी ऑल। तो उन्होंने मेरे लिए ब्राउनी लेकर आए, गाजर का हलवा लेकर आए, एंड कस्टर्ड, बटर स्कॉच कस्टर्ड और चॉकलेट कस्टर्ड लेकर आए, जिसको मैंने टेस्ट करके बताया उनको कि थैंक यू भी बोला फॉर द अमेजिंग फूड। फिर मैं चली अपनी रिहर्सल की तरफ। देन वहाँ पर बहुत ही प्यारा, इसको मतलब थिएटर बोल रहे थे। ये अभी बिल्कुल ब्लैंक लग रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ अपनी इसकी डांस की क्लिप्स डाली हैं। तो डांसर्स के साथ मैंने वहाँ रिहर्स किया जो आज रात को हम परफॉर्म करने वाले थे। और बहुत ही प्यारा स्टेज उन्होंने सजा रखा था। मैं इसमें वो भी क्लिप ऐड करूँगी जब रात को मैंने परफॉर्म किया था। और ये मेरे लिए बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला था। अभी क्रूज़ रुका हुआ है, लाइक अभी 6 बजे चलना था क्रूज़, और ये अभी बज रहे हैं आई थिंक 3:30 या 4 के आसपास। फिर मैं जाके 2 घंटे सो गई क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस थी 8:15 बजे। जब मेरी आँख खुली 2 घंटे बाद मैं उठी, तब तक क्रूज़ चल चुका था। और जब मैं बाहर निकली, दूर दूर तक जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ पानी पानी था और इतना प्यारा व्यू लग रहा था। और फिर उसके बाद मुझे नीचे रेडी होने के लिए जाना था, तो मैं फ्रेशन अप हुई और फिर बाहर का ये देखो व्यू। एंड देन उसके बाद मैं नीचे वाले डेक पे गई। गाइस, इस क्रूज़ में सैलून भी था, स्विमिंग पूल भी था, जिम भी था। ऐसा क्या है जो नहीं था। तो जाके फटाफट मैंने अपने हेयर करवाए और कुछ पोस्ट किया इंस्टा पे, क्योंकि मेरा नेट जाने वाला था और क्रूज़ में नेट नहीं आता जब आप बीच में होते हो, बट उस टाइम पे थोड़ा आ रहा था। फिर मैंने एक चाय पी और फिर मैं गई फॉर द मेकअप मैंने ऑलमोस्ट खुद ही कर लिया था, बट थोड़ा कंटूर वगैरह करवाना था एंड आईज़। और यहाँ देखो बातें क्या चल रही। बताओ, बच्चों की बात चल रही है, बच्ची खुद बच्चों की बात कर रही है। हाँ, बच्ची खुद बच्चों की बात कर रही है। अभी से नहीं सोचेंगे तो फिर कब सोचेंगे। यू आर जस्ट 23, यू नो ना। सो वॉट। जस्ट तो वहाँ बात चल रही थी क्रूज़ ख़रीदने की। मैं सोच रही थी कि यार काश मेरे पास भी इतना बड़ा क्रूज़ हो और मैं भी ख़रीदूँ। तो तब तक 2 घंटे हो चुके थे। 1.5-2 घंटे में मैं रेडी होके ऊपर गई। तो गाइज़, इतना प्यारा व्यू रखा था क्योंकि रात हो चुकी थी। पानी का कलर इतना सुंदर लग रहा था। फिर जाके मैंने अपनी ड्रेस पहनी क्योंकि अभी मेरी परफॉर्मेंस में टाइम था। तो 3.5 kg की स्कर्ट एंड बाहर इतना सुंदर नज़ारा हो रहा है। आई कांट टेल यू। कम उस टाइम पे बहुत ही सुंदर प्यारा व्यू हो रहा था और मेरे को इतनी खुशी हो रही थी क्योंकि इतनी प्यारी हवा चल रही थी। और मेरा जो रूम था वो 9th फ्लोर पे था, तो बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था। और गाइस, ये सुनो, आना चाहिए। और यहाँ पर मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि सबको क्रूज़ पे आना चाहिए, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करो। और अभी गाइस बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं क्रूज़ के, क्योंकि 2-3 व्लॉग्स आएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट करके बताओ कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा।